श्रीमद् भागवत गीता की पहली कथा रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता सारथी का कार्य करते थे। ये भगवान व्यास के शिष्य थे और उन्हीं से समस्त पुराणों का अध्ययन भी किया था। इन्होंने नैमिषारण्य में शनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की परम पवित्र कथा सुनाई थी। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन लोगों ने उस समय सूत जी का भली भांति पूजन करके उनसे प्रश्न किया, सूत जी आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, कृपा करके आप ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है। कलियुग को आया जानकर हम लोगों ने लंबे समय तक चलने वाले इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है, अतः आप हमें भगवान की पावन कथा सुनने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत अत्यंत रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना ना हो। ऐसी भक्ति से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक पालन करने से भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति प्रेम ना हो तो वह केवल भ्रम मात्र है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, जीवन निर्वाह है। जीवन का फल भगवान को जानने की इच्छा है। श्रद्धालु मुनि भागवत के श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य और भक्ति के द्वारा अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्र कर देता है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर बैठ जाते हैं और उनके जन्म जन्मांतर की अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवान के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम से संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं। मनुष्य का हृदय आनंद से भर जाता है और आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान के दर्शन से हृदय की गांठ खुल जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं तथा कर्म बंधन छूट जाते हैं। इस प्रकार सूत जी ने श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा को आदि से अंत तक सुनाकर 88,000 ऋषियों को तृप्त कर दिया। सभी लोगों ने सूत जी के इस महान उपकार के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट की। श्रीमद् भागवत की दूसरी कथा। सनकादि ऋषियों के शाप से जय विजय का असुर योनि में जन्म होना निश्चित हो चुका था। सायंकालीन संध्या वंदन का समय था। महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाला में नित्य कर्म पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके समीप पहुंची। तपोनिष्ठ महर्षि ने असमय जानकर दिति को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके दुराग्रह के कारण वे विवश हो गए। प्रभु की इच्छा जानकर उन्होंने दिति को संतुष्ट किया। तदनंतर दिति के क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन हो गया था। तुमने असमय का ध्यान नहीं रखा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और रुद्रगणों का तिरस्कार किया है। इसके कारण तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत पराक्रमी और क्रूर कर्म करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वध करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लेंगे। अपने पति के तेज को देवी दिति ने वर्षों तक धारण किया। वर्ष पूरे होने पर दिति के 2 जुड़वा पुत्र हुए।
पहला पुत्र हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पृथ्वी पर पांव रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। सर्वत्र अमंगल सूचक दृश्य दिखाई देने लगे। जन्म लेते ही दोनों दैत्य पर्वतकार रूप में हो गए। उन्होंने सर्वत्र उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वे आसुरी राज्य की स्थापना के लिए कृत संकल्प थे। हिरण्याक्ष ने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया। उसने सोचा कि ये देवगण पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ से पुष्ट होते हैं, इन्हें दुर्बल करने के लिए मैं इस पृथ्वी को ही रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा विचार कर वह पृथ्वी को ही लेकर रसातल में चला गया। वरुण से भगवान के पराक्रम की बात सुनकर वह उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें सर्वत्र ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष के अत्याचार से सभी देवता, ऋषि, महर्षिगण अत्यंत दुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु शत्रुपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा, प्रभु आप मेरी भावी मानवी प्रजा के रहने योग्य स्थान बतलाइए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी के उद्धार तथा हिरण्याक्ष के वध के लिए ब्रह्मादि देवगणा ने भगवान का स्मरण किया। प्रभु की स्मृति से अकस्मात ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु प्रकट हुआ। प्रकट होते ही वह विशाल आकार वाला हो गया। सभी लोगों ने वराह रूप श्रीहरि की वंदना की। सबके देखते देखते भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े और जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुँचे। भगवान को अपने उद्धार के लिए आया जानकर पृथ्वी देवी ने उनकी स्तुति की। तदनंतर भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना की और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर निकलने लगे। उनकी गर्जना सुनकर हिरण्याक्ष उनसे युद्ध के लिए आ धमका। भगवान वराह और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ। अंत में वह भगवान के हाथों मारा गया। उस समय देवताओं ने भगवान वराह पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनकी तरह तरह से स्तुति की। भगवान वराह पृथ्वी को स्थापित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्वेत वराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी कथा। भगवान विष्णु ने धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। वे जन्म से तपोमूर्ति थे। जन्म लेते ही बदरीवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार होता है। बहुत से ऋषि मुनियों ने उनसे उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। आज भी भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण किया था। एक बार इनकी उम्र तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। अब उन्होंने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगियों का कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं शाप के भय में कांपने लगे। उनकी ये दशा देखकर भगवान नर नारायण ने कहा, तुम लोग तनिक भी मत डरो। हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। देवताओं का तो स्वभाव ही है कि जब कोई तपस्या करके ऊपर उठना चाहता है, तब वे उसके तप में विघ्न उपस्थित करते हैं। काम पर विजय प्राप्त करके भी जिन्हें क्रोध आ जाता है, उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। परंतु आप तो देवाधिदेव नारायण हैं।
आपके सामने भला ये काम क्रोधादि विकार कैसे भटक सकते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर सुंदर नारियां नर नारायण की सेवा कर रही हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मानकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभाएं जाकर भगवान नर नारायण की अतुलित महिमा से सबको परिचित कराया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। उन्हें भगवान नर नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृति पर विशेष पश्चाताप हुआ। भगवान नर नारायण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे उनके तप के प्रभाव की अतुलित महिमा का परिचय मिलता है। उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करके क्रोध के अधीन होने वाले और क्रोध पर विजय प्राप्त करके अभिमान से फूल जाने वाले तपस्वी महात्मा के कल्याण के लिए अनुपम आदर्श स्थापित किया। प्रेम से बोलो श्री नारायण की जय।